हेलो एवरीवन। ये हम लोग का वेक्टर का फिफ्थ वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अभी तक के सारे वीडियो में हम लोग फिनिश कर चुके हैं कि आखिर दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर में और तीन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोग पढ़े हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। तो इस वीडियो में हम लोग अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात अलग है। हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके ढूंढते हैं। एक तरीका आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा तरीका आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इस दोनों को यूज़ कहाँ करते हैं, इसकी जानकारी हम लोग को जब फिजिक्स की चैप्टर शुरू होंगे तब हम लोग को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग इतने पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आखिर दो वेक्टर को कैसे कैसे हम लोग डॉट निकालते हैं और दो वेक्टर का कैसे हम लोग क्रॉस निकालते हैं। तो पहला जो वेक्टर का प्रोडक्ट है, जो कि बिल्कुल ही आसान सा है, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट के नाम से क्यों जानते हैं वो हम लोग आगे डेफिनेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि अगर हम लोग को दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में हम लोग का डॉट साइन आता है, तो आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि थीटा क्लियर सी बात है कि थीटा जो होगी ए और बी के बीच का एंगल होगा। ठीक है। तो अब हम लोग को सपोज कीजिए कि ये आपका दो वेक्टर हो गया, एक आपका वेक्टर हो गया वेक्टर बी और इधर हो गया आपका वेक्टर ए। तो सिंपल से में अगर देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग सिंपली कर देंगे ए बी कॉस थीटा। तो ये हम लोग को बात ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के देखने के। चलिए तो उन तरीकों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आपको निकालना हो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो एक तरीका तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको लिखना है ए बी कॉस थीटा। आइए दूसरा तरीका देखा जाए। तो सपोज कीजिए कि आपका ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने अभी बोला कि आपको निकालना हो ए डॉट बी, तो आप लिख सकते हो इसको ए बी कॉस थीटा। अब चलिए जानते हैं आखिर बी कॉस थीटा का मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं। तो थीटा जो है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो अगर हम लोग किसी तरीके से बी का कंपोनेंट लिया जाए ए के तरफ, तो ये आपका जो लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा लेंथ आपका बी कॉस थीटा, जो कि हो गया कंपोनेंट बी का ए के लॉन्ग। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा आपका ए इंटू बी कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू ए इंटू बी पैरेलल। बी पैरेलल कहने का मतलब ये हो गया कि बी का जो कंपोनेंट ए के अलोंग है उसको हम लोग बोलेंगे बी पैरेलल। मतलब एक नया तरीका हम लोग को आ गया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का, और तरीका है कि आप उसको लिख सकते हो वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सिमिलर तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि इस बार हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर बी को छोड़कर ए को देखते हैं। तो आपका वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ है, ये आपका हो गया थीटा। तो सोचिए कि अगर मैं किसी तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँ और ये हो आपका सपोज कीजिए 90 डिग्री, तो ये जो लेंथ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो आप फिर से ए डॉट बी को लिख सकते हो, ए डॉट बी को लिख सकते हो ए कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी, जो कि हो जाएगा ए पैरेलल इंटू बी। मतलब आपको फाइनली ये याद रखना है कि आप ए डॉट बी को तीन तरीकों से निकाल सकते हो, और ये है आप निकाल सकते हो इसको ए बी कॉस थीटा से, जो कि बराबर होगा
ए इंटू बी पैरेलल के, जो कि बराबर होगा ए पैरेलल इंटू बी। मतलब ये हो गया। फाइनली अगर हम लोग फिर से कंक्लूजन निकालने का सोचें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप एक वेक्टर इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के लॉन्ग लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा ए वेक्टर ए इंटू बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, या बोल सकते हो कि ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग इंटू वेक्टर बी। मतलब आप किसी एक का कंपोनेंट किसी दूसरे के अक्रॉस लेकर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। चलिए थोड़ा इसको जान जाते हैं कि आखिर इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा कि अगर आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का यूज़ जानना हो तो आप याद कीजिए कि आप लोग क्लास 9th में शायद पढ़े होंगे कि सपोज़ कीजिए कि आप फोर्स ऐसे लग रहा है और कोई बॉडी ऐसे जा रही है और ये थीटा था, तो हम लोग बोला करते थे जो वर्क डन होता था हम लोगों ने याद किया था एफ एस कॉस थीटा। तो एक्चुअली यहाँ पर है क्या, आप एफ एस कॉस थीटा बेसिकली आप एफ डॉट एस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप बेसिकली इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तभी आप बोल रहे हो एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरह से और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, लेकिन ये आप लोगों को पहले से पता था इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। जैसे हम लोग चैप्टर्स के अंदर जाएंगे हम लोग और अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आखिर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। हालांकि अभी आपको इस फार्मूले को याद रखना है जो कि ए डॉट बी निकालने में आपकी मदद करेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ ए इज़ 5 यूनिट एंड अलोंग ईस्ट वाइल बी इज़ 4 यूनिट एंड इट इज़ एट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ए आपका 5 हो गया, बी आपका इतना हो गया, तब आपको निकालना है ए डॉट बी की वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट ज्योमेट्रिकल एक्सिस में दिखाते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस में दिखाते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्थ और ईस्ट, शायद हम लोग का काम इतने से चल जाएगा। तो आपका वेक्टर ए ये हो गया, और जो वेक्टर बी है इसका जो वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 5 यूनिट है। अब वेक्टर बी है वो 4 यूनिट है और इसका जो एंगल है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको वेक्टर बी कुछ इस तरह से दिखाना है और ये जो है 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है, किससे, नॉर्थ से। तो आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमना है 37 डिग्री। तो बेसिकली तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया वो हो गया आपका 53 डिग्री। तो आपका ए डॉट बी अगर देखा जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। ठीक है, तो ए वेक्टर जो आपका हो गया 5 4 और जो कॉस एंगल होगा वो होगा आपका कॉस 53 जिसका वैल्यू होता है 3/5। तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3/5। आप 5 को काट दो, आ गया आपका 12। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान रखें, मैंने इसको बोल रखा था कि आखिर डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं हम लोग। तो स्केलर प्रोडक्ट बोलने का रीज़न यही है कि इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली आप एक दो वेक्टर को यूज कर रहे हो एक स्केलर क्वांटिटी को निकालने में, तो इसका रिजल्टेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है ए बी कॉस थीटा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको ए प्लस बी का भी रिजल्टेंट दिया हुआ है, आपको निकालना है ए डॉट बी। तो याद रखिए ए डॉट बी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, तो बेसिकली हम लोग को चाहिए ए का मैग्नीट्यूड जो कि दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड जो कि दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है, तो चलिए हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल निकालने के लिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो ए
और बी का रिजल्टेंट होगा उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप एक बात को ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2ab कॉस थीटा है ये आपका a डॉट बी है, बेसिकली 2a डॉट बी है, लेकिन मैं ए बी कॉस थीटा की बात कर रहा। तो आप यहाँ पर रिजल्टेंट का जो वैल्यू हो गया a प्लस बी के बराबर है, जो कि आप इसको पुट कर सकते हो 7, रिजल्टेंट जो a और b का हो गया, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, इसको आप लिख दो a डॉट बी, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी a डॉट बी की, कॉस थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 49 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस आपका हो जाएगा 2a डॉट बी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a डॉट बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 49 माइनस 25/2, जो कि आ जाएगा आपका 24/2, जो कि आ जाएगा आपका 12। तो ये हो गया आपका a डॉट बी की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है और a और b का रिजल्टेंट दिया हुआ है। आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू कितने के बराबर होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए हो जाएगा आपका a माइनस बी डॉट 2a प्लस बी वेक्टर, जो कि हो जाएगा, इसको आप पहले a को 2a के साथ करो तो हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा प्लस a डॉट बी। ठीक है, क्योंकि बीच में है आपका साइन किसका, डॉट प्रोडक्ट का। चलिए अब मैं करता हूँ b को और 2a को, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 को आप बाहर रखो b डॉट a। ठीक है, अब चलिए b और b को करते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a डॉट बी। ठीक है, आप a डॉट बी लिखो या b डॉट a, दोनों बात बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो आपका ये वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किस किस चीज़ का पता है, हम लोग को पता है a का, तो a स्क्वायर निकल सकता है, b का पता है तो b स्क्वायर निकल सकता है। हम लोग को निकालना है a डॉट बी की वैल्यू। तो a डॉट बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल मैं लास्ट वाला तरीका फॉलो करूँगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट होता है वो होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि होता है a डॉट बी के बराबर। तो मैं इसको लिखूंगा, आपका रिजल्टेंट जो है 6 इज इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ a डॉट बी में। हम लोग को फाइनली a डॉट बी चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ 2a डॉट बी। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 2a डॉट, ठीक है, 2a डॉट बी। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा a डॉट बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपको 36 माइनस 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको आ जाएगा 25 11/2। 36 माइनस 25 11/2। तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो आपको वैल्यू निकालना है वो आपको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हो जाएगा आपका 2a² इज 4² माइनस 3a² माइनस ए डॉट की बी की वैल्यू है 11/2। तब आप इसको कर सकते हो 32 माइनस 9 माइनस 11/2। चलिए इसको फटाफट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा 32 माइनस 9 आपका 23, 23 इंटू 2 46 माइनस 11, तो आपका हो जाएगा 46 माइनस 11 जो आ जाएगा, शायद मैं सही लिख रहा, आपका हो जाएगा 35/2 के बराबर। तो आपका ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो प्रोसेस आपका ही है और आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट में कुछ नोट्स दिए गए हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन बनाने में ये आपकी मदद करेगा। तो नोट से ये दिया हुआ कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन ए डॉट बी जो होगा ए बी के बराबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 1 होता है। तो ए डॉट बी आपका ए बी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका ए डॉट बी हो जाएगा ए बी cos 90 और cos 90 0 होता है, तो बड़ा वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ थीटा बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल इज एक्यूट, देन आप बोल सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि पॉजिटिव आएगा। सही बात है, अगर आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो आप बोल सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल लेस देन 90। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं क्या बोल रहा है कि अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपका है इफ़ थीटा बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज होने पे अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है। तो आपका ओवरऑल वैल्यू भी जो है ए बी कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी कारण से ए डॉट बी नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इफ दे आर इन कंपोनेंट फॉर्म। मतलब ये हुआ कि हम लोग को अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है दो वेक्टर का, अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप या के कैप में लिखे गए हों। तो मैं एग्जांपल ले रहा कि आपका सपोज कीजिए कि वेक्टर ए इस तरह से है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेक्टर बी आपका है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और आपको निकालना हो ए डॉट बी। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो आपका ए डॉट बी जो हो जाएगा उसको आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, जिसको आप लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को एक्स के साथ, तो हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स, ये तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन आई डॉट आई चले जाएंगे, क्योंकि आपका आई और आई यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में जाएंगे। चलिए अब आते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कैप। चलिए नेक्स्ट आते हैं वाई ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई। ठीक है, प्लस मैं लिख सकता हूँ, जो प्लस आएगा या हम लोग लिख सकते हैं उसको, चलिए इसको हटा लिया जाए, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस, नेक्स्ट में आपका वाई वाई के साथ जाएगा तो आपका हो जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे। ठीक है, चलिए तो आपका इतना हो गया। अब हम लोग को लिखना है आखिर कि आई डॉट आई की वैल्यू, आई डॉट जे की वैल्यू, जे डॉट आई या जे डॉट जे की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बात सिंपल सी है, अगर मैं इसको नोट्स इधर कर कर डालूँ, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। तो अगर मैं इस साइड कुछ लिखना चाहूँ
तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको निकालना हो आई डॉट आई की वैल्यू, आई डॉट आई की वैल्यू, याद रखिए आई है क्या, ये है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, और ये है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आप लिख सकते हो आई डॉट आई जो होगा, जैसा कि ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कोसाइन, तो ए डॉट बी जो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि आई डॉट आई जो हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर जो होगा आपका मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू जो होगा कॉस आप लिख सकते हो 0 डिग्री, तो फाइनली आपका आ जाएगा 1, मतलब आपका आई डॉट आई 1 होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। मतलब आप किसी भी दो सेम वेक्टर को लेते हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर को, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ अब आई डॉट जे, अगर दूसरे को लिया जाए, एक दूसरे को लिया जाए तब कितना आता है। तो मैं बोलूँगा कि आई डॉट जे जो हो जाएगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, तो किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो वैल्यू जाएगा 0। तो मैं अब इसको लिखूंगा कि सब ए डॉट बी जो हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका आई डॉट आई आपका 1 होगा। चलिए इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। आपका आई डॉट आई आपका 1 होगा, आई डॉट जे आपका 0 होगा, जे डॉट आई आपका फिर से 0 होगा और जे डॉट जे आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट अगर आई कैप जे कैप में वेक्टर्स लिखे गए हों तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल ही आसान है। आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो। तो चलिए अगर सपोज कीजिए कि आपको दिया हो ए बी एक्स वाई जेड के फॉर्म में, सपोज कीजिए कि मैं एग्जांपल ले रहा आपका कि सपोज कीजिए कि आपका वेक्टर ए दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दिया हो आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको पूछ दिया जाए कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपको x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और y को y के साथ और z को z के साथ। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आप निकालोगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन में आपका सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको निकालना हो, सपोज ए दिया हो बी दिया हो, आपको निकालना हो डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट वाले में निकाला जाए तो ए डॉट बी में डायरेक्ट लिखता हूँ ए डॉट बी। चलो आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई का वाई के साथ, तो आपका आई आई जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3। फिर आप आओ, यहाँ आपका जे के साथ 1 है कोफिशेंट, यहाँ -2 है, तो प्लस आप लिख सकते हो आप लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो जे के साथ 1 है तो 1 इंटू -2। चलिए यहाँ पर आप थर्ड को के को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लिखोगे -1 इंटू 2, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 6 -2, तो आपका आ जाएगा ये 2। तो ए डॉट बी आपका 2 हो गया। चलिए थोड़ा क्वेश्चन सेकेंड पार्ट भी ट्राई ही कर लिया जाए। तो आपका वेक्टर ए डॉट बी आपका यहाँ निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। देखिए फर्स्ट वाले में है आई प्लस 2j, सेकेंड वाले में है 3j प्लस के कैप। तो सेकेंड वाले में आई का टर्म तो है नहीं, तो आई के साथ डॉट निकालोगे तो 0 हो जाएगा। सेकेंड वाले में कोई आई का टर्म नहीं है। जे का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट वाले में 2j है, सेकेंड वाले में आपका 3k है, तो ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2j और 3j। ठीक है, थर्ड वाले की बात किया जाए तो यहाँ पर k का कोई टर्म नहीं है और यहाँ पर k का टर्म है। तो बेसिकली
के का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा के वाले टर्म का। तो बेसिकली आई वाले टर्म का जीरो हो गया क्योंकि सेकेंड वाले बी के साथ आई का कोई वैल्यू नहीं है, और के का भी जीरो हो जाएगा क्योंकि आपको वेक्टर ए में के का कोई टर्म नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली कि आई बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू ज़ीरो प्लस जे का साथ दिया जाए तो हो जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस के की बात की जाए तो हो जाएगा 0 इंटू वन। ठीक है, ए के साथ कोई भी के का टर्म है नहीं, तो फाइनली आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम लोग को आई के साथ लेना है और जे को जे के साथ और के को के साथ। चलिए, अब जगह बच गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन दिया गया है वो दिया गया है टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। सही बात है, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन आप निकालोगे ए डॉट बी तो उसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। क्यों आएगी ज़ीरो? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, मैंने अभी नोट्स में लिखा था। तो उसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इसको अगर यूज़ करने की कोशिश करें तो आपके पास है क्वेश्चंस दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मच। तो हम लोग करना कुछ नहीं है, बस ये चेक करना है किसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप निकालोगे ए डॉट, चलिए उसको नाम दे दिया जाए, सारे ऑप्शंस का नाम बी है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर सपोज कीजिए बी है, सारे बी है। तो जस्ट फॉर द फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट में अगर निकाला जाए ए डॉट बी तो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपका 3 इंटू टू माइनस फोर इंटू प्लस फोर इंटू माइनस वन, जो कि गारंटी है कि जीरो नहीं है। आपका यह आ जाएगा इज इक्वल टू टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यह आपका परपेंडिकुलर नहीं हुआ। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालो। चलिए, इस ए के साथ 3i है, बी के साथ -4i है, तो आप लिखोगे 3 इंटू माइनस फोर। चलिए, प्लस ए के साथ है 4j, बी के साथ है 3j, तो आप लिखोगे इसको कितना 4 इंटू थ्री। ठीक है, शायद मैंने गलत लिख रखा है, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या लिखना है, जो ए के साथ है वो है आपका 3 और बी के साथ है -4। तो चलिए अभी आगे, ये वैल्यू 0 के बराबर आएगा, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ए डॉट बी। तो अगर ए डॉट बी निकालने की कोशिश करें तो देखिए 3 इंटू फोर, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू फोर, प्लस इसके साथ है 4, यहाँ पर है आपका 4 इंटू माइनस थ्री, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू माइनस थ्री, ये भी 0 के बराबर आएगा, मतलब ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है ए के। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में आपका 2 के कैप, तो ये गारंटी है कि ए डॉट बी अगर आप निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका टर्म जो है वो 2 के कैप का है और यहाँ पर कोई भी वेक्टर ए के पास के का टर्म नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर है। ओके, चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ ए इज़ दिस मच एंड बी इज़ ऑल्सो गिवन, ए एंड बी इज़ गिवन एंड ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन फाइंड अल्फ़ा। मतलब ये दिया हुआ है कि आपका ए का वैल्यू है अल्फ़ा आई प्लस 2j माइनस के कैप, बीटा की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस के कैप, और दिया हुआ है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो तो आपको अल्फ़ा कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि सिंस हम लोग बोलेंगे सिंस ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, देन आपका होना चाहिए, देन आप बोल सकते हो कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो।
अल्फ़ा इंटू वन, तो अल्फ़ा इंटू वन प्लस 2 इंटू माइनस टू, ठीक है, जे के साथ। के साथ हो जाएगा आपका प्लस -1 इंटू वन, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो यहाँ से आपका अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 और 1 5, तो ये डे हो जाएगा 5 के बराबर उस साइड जाकर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको जहाँ भी परपेंडिकुलर बोले आप बेझिझक होकर डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ये एक ट्रिक भी एक तरीके से है कि जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट हो, जहाँ भी परपेंडिकुलर हो, आपको यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन है आपका टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने में भी होता है। अब कैसे करेंगे सकते हैं हम लोग, तो ये दिया हुआ है कि अगर आपको दिया हो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो आपको होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आप थीटा आसानी से निकाल सकते हो, जो कि कॉस थीटा से निकलेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूले को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आपको पहले निकालना है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, और फिर आपको उसे डिवाइड करना है ए के मैग्नीट्यूड से और फिर बी के मैग्नीट्यूड से। तो चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका दिया हुआ है ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2√3j कैप, बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप, और आपको निकालने को है एंगल दोनों के बीच में कितना होगा। फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी। ठीक है, तो अगर आपको एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका ए डॉट बी, फार्मूला है डिवाइडेड बाई ए बी और बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए हम लोग एक एक कर निकालते हैं कि आखिर ये ए डॉट बी कितना है और ए बी कितना है। तो चलिए इसको हम लोग साइड में यहाँ भरते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो है आपका, चलिए डिवाइड करते हैं, ए डॉट बी आपका हो जाएगा 2 इंटू रूट थ्री प्लस 2√3 इंटू वन, जो कि हो जाएगा आपका 4√3। चलिए ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपको स्क्वायर रूट 2² प्लस 2√3 का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हो और फिर हो जाएगा 1² प्लस √3², तो आपका हो जाएगा फाइनली 2 इंटू टू, ये आपका जाएगा 4। चलिए हम लोग निकालते हैं, आप कैलकुलेशन कर कर देख सकते हो। पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये फिर से आ जाएगा 2 के बराबर। तो आपका फाइनली अब कॉस थीटा कैलकुलेट करने का टाइम आ गया। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, जो कि है आपका 4√3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है वो है 4, बी की वैल्यू है वो है 2। आप इसको कट कर सकते हो, आपका जाएगा √3/2। तो आप थीटा की वैल्यू जो बोल सकते हो साफ तौर पे कितना बोल सकते हो, ये बोल सकते हो 30 डिग्री या π/6। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग को जब भी एंगल निकालना हो तो आप निकाल दो उसका डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब आपके पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ए इज इक्वल टू 3i प्लस √7j प्लस 3k कैप। तो आपका एक वेक्टर है वो है जेड एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वेक्टर समझ कीजिए कि आपका ए है, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आपका एक वेक्टर तो आपको खुद ही मालूम है, अब दूसरा वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, दूसरा वेक्टर जेड एक्सिस को लिख देंगे। तो चलिए हम लोग का वेक्टर ए हो गया है जो कि दिया हुआ है सॉल्यूशन में। वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i कैप प्लस √7j कैप प्लस 3k कैप। आपको वेक्टर बी ले लो आप k कैप सिंपल, जो क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं एंगल निकालता हूँ वेक्टर ए और बी के बीच का, तो वो आपको एंगल दे देगा ए और बेसिकली जेड एक्सिस के अलोंग का भी, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग ही वेक्टर बी है। जिस डायरेक्शन में आपका जेड एक्सिस है उसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी भी है। तो चलिए हम लोग कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगी 3।
क्योंकि आपका आई 0 हो जाएगा, जे भी 0 हो जाएगा और बचेगा बस के का टर्म। तो ए डॉट बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है √3a² प्लस √7² प्लस 3a², जो कि आ जाएगा 9 एंड 9 प्लस 7, तो 18 प्लस 7 जो कि हो जाएगा 25, तो √25 जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। तो अब आपको निकालना हो कॉस थीटा, तो आप सिंपली इसको बोल सकते हो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी आपका 3 हो गया और ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया आपका, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड तो आपका 1 है ही क्योंकि वो के कैप है, तो आपका हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू बोल सकते हो कितना, 53 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, थीटा की वैल्यू हो जाती है 53 डिग्री। हो सकता है कि आपको ये ट्रायंगल याद हो जिसमें हम लोगों ने बोला करते थे कि ये 3 होगा और ये 4 होगा तो ये 5 होगा, और ये जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है। तो cos 53 का ही वैल्यू होता है 3/5। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग अगले एप्लीकेशन पे, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ठीक है, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो इसके दो पार्ट्स हैं, चलिए हम लोग दोनों पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आप याद करो कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे थे। ठीक है, ये आपका सपोज कीजिए वेक्टर ए है और ये याद कीजिए वेक्टर बी है और ये एंगल हुआ करता था। तो हम लोग बोला करते थे कि ए डॉट बी का वैल्यू, या बोला करते हैं, ये आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो सपोज करिए कि आपको बी का कंपोनेंट निकालना हो ए के लॉन्ग, बी का कंपोनेंट निकालना हो ए के लॉन्ग, तो आपका जो ये लेंथ हो जाएगा वो हुआ करता था बी कॉस थीटा, जिसको हम लोग नाम दिया करते थे बी वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट ए के लॉन्ग, बी का ए के लॉन्ग का पैरेलल कंपोनेंट। तो इसी तरीके से आपको सपोज कीजिए कि बी का कंपोनेंट निकालना हो बी कॉस थीटा, तो सिंपल सी बात है कि आप अगर बी कॉस थीटा जो कि आपका बी पैरेलल हम लोग नाम देते थे वहाँ, तो बी पैरेलल के बराबर है, उसको हम लोग बोलेंगे ए डॉट बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए। अगर आपको निकालना हो बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग तो आप निकालो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। वही अगर आपको निकालना हो ए का कंपोनेंट, सपोज कीजिए कि आपको निकालना हो ए पैरेलल, तो आप इसको बोल सकते हो ए कॉस थीटा। तो उस वक्त हम लोग कर सकते हैं इसको ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वी वेक्टर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको आप लिख दो ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी का यूनिट वेक्टर। तो बात बराबर ही है, लेकिन हम लोग जनरल में इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए दूसरा फॉर्म है इसका डॉट प्रोडक्ट का, डॉट कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको निकालना हो वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट, ठीक है, तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे कि आपका जो है, सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया वेक्टर बी और ये आपका हो गया वेक्टर ए। अब आपको निकालना हो बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, लेकिन इस केस में निकालना क्या हो, वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि आपको इस वेक्टर को लिखने की कोशिश करनी है। इस वेक्टर को लिखने का मतलब ये है कि इसका लेंथ कितना है प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप लिखोगे इसको बी पैरेलल वेक्टर, जो कि इसका लेंथ हम लोग को ऑलरेडी पता है पिछले वाले सिचुएशन से, जो कि है बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको निकालना हो बी पैरेलल वेक्टर को, तो हम लोग बोल सकते हैं जो बी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड जो कि बी कॉस थीटा के बराबर है, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को एक बार थोड़ा, चलिए इसको मैं साफ करता हूँ। मैं क्या बोल रहा कि अगर आपको निकालना हो ये कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में, ये कंपोनेंट निकालना हो आपको वेक्टर फॉर्म में, ये कंपोनेंट, तो आप कैसे निकालोगे इस कंपोनेंट को? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस इनटू इसका डायरेक्शन कितना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपका हो गया बी कॉस थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे कि इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए कैप। आप बोलोगे इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए कैप, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि किसी वेक्टर का अगर किसी डायरेक्शन पता करना हो तो उसका डायरेक्शन पता किया जाता है उसके यूनिट वेक्टर से। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा? यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा ए कैप। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर। तो इसीलिए अगर मुझे निकालना हो कि बी पैरेलल वेक्टर कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? उसका बी का पैरेलल का मैग्नीट्यूड इंटू बी पैरेलल का डायरेक्शन जो कि ए कैप के बराबर है। बी पैरेलल जो वेक्टर है वो ए के पैरेलल है, वेक्टर ए के क्या है? पैरेलल है। तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ए कैप से। जिस तरह से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, तो ए का जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? ए कैप से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू अ बी कॉस थीटा की वैल्यू। बी कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर इनटू, आप इसको लिख सकते हो ए कैप, या इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड, यहाँ आपको लिखना है ए का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप को भी आप लिख सकते हो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाता है वेक्टर फॉर्म में। तो बेसिकली हम लोग इसको ये कर सकते हैं, याद करने के लिए आसानी के तरीके के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग इस फार्मूले को याद रखें। सिंपल सा फार्मूला है कि आपको चाहिए अगर बी पैरेलल वेक्टर, तो आप लिख दो उसका मैग्नीट्यूड, ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा क्या? बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड, और ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। और किसी वेक्टर में दो ही चीज़ होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड जो कि इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इनटू एक उसका डायरेक्शन होता है जो कि रिप्रेजेंट हो जाएगा ए कैप से। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? आपका यूज़ किया जाएगा यूनिट वेक्टर। और ए कैप निकालने के तो तरीके हम लोग को मालूम ही है, ए कैप यहाँ से निकल जाएगा आपका, और बी कॉस थीटा के तरीके निकालने के ऑलरेडी हम लोग मालूम है, ये आपका बी पैरेलल का वैल्यू हो गया बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखा करो, किसी तरीके से याद याद करना बिल्कुल ही आसान है, नोट्स बनाओगे आसानी से याद हो जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। हम लोग का जो नया क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, जो कि दिया हुआ है, अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग निकालना है। तो आपको याद रखो कि आपको कंपोनेंट किसका निकालना है? ए का निकालना है। तो बेसिकली आपको निकालना है ए कॉस थीटा की वैल्यू। याद रहिए, यहाँ पर आपको फाइंड मैग्नीट्यूड करना है, तो आपको निकालना है बस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट मतलब आपको बस निकालना है ए कॉस थीटा, स्केलर फॉर्म में बस लेंथ आपको निकालनी है। तो ए का कंपोनेंट निकालना है बी के लॉन्ग, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको जो ए का कंपोनेंट हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अगर बी का कंपोनेंट निकालना हो तो बी कॉस थीटा, तो ए का कंपोनेंट हो जाएगा तो ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा की वैल्यू सिंपल सी बात है, ए कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए कॉस थीटा को इस साइड रखा है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बी। चलिए अब फटाफट ए डॉट बी निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई जो बी का वैल्यू है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई √2।
तो हो गया आपका ए डॉट बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको निकालना क्या है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, फिर से आप कंपोनेंट ए का ही निकालना है, अलोंग बी, बी के अलोंग निकालना है, लेकिन निकालना है किस में, इन वेक्टर फॉर्म। क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म। बेसिकली आपको ए पैरेलल वेक्टर निकालना है, जो कि हो जाएगा आपका उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा बी कैप से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं बोल रहा है वेक्टर ए आपका ये हो जाएगा और वेक्टर बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो ए पैरेलल का वैल्यू, ए पैरेलल वेक्टर, तो ए पैरेलल वेक्टर तो ये हो गया, ये आपका होगा क्या, ए पैरेलल वेक्टर, जिसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन हो गया आपका बी कैप के लॉन्ग होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर कितना होता है, बी कैप। तो चलिए ए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर, और बी कैप की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका ए कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहिए बी का मैग्नीट्यूड, शायद हो सकता है मैं गलत से लास्ट टाइम बोल दिया हो बी वेक्टर, बट आपका ए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, और बी कैप की वैल्यू हो जाएगी बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली हम लोग को 2 बार बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, कोई बात नहीं। चलिए ए डॉट बी निकालते हैं, तो आपका 4 इंटू 2 हो जाएगा, आप लिखोगे 4 इंटू 2, आई के साथ जाएगा, प्लस ए के साथ है 6 और बी के साथ है 1, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, चलिए आपको डिवाइड करना है बी के मैग्नीट्यूड से, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर इंटू, यहाँ आप कोई साइन नहीं दे सकते, आप सिंपली आप सोचिए कि आप बिना कोई साइन का है यहाँ, इंटू, तो आपका आ जाएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर आपका हो गया 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है आपने अभी कैलकुलेट कर रखा है इसको 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर। चलिए इसको फटाफट हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, तो आपका कैलकुलेशन में जो आ जाएगा 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई √5 इंटू 2i प्लस जे डिवाइडेड बाई, फिर से हो जाएगा आपका √5, तो आपका हो जाएगा 8 and 6 14 बाई 5 इंटू 2i प्लस जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आप वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आज ख़त्म कर चुके हैं, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बुक लेकर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग को शुरू करना है वर्क पर एनर्जी से, जिसमें काफ़ी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाय बाय एंड थैंक यू।